वहां क्या हो रहा है? जल्दी कहां गायब हो गए? क्या सिरिंज? इसका मतलब हम लोग सही जगह पे आए हैं। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? तुम इतनी जोर से चिल्लाए क्यों? ये वो तुमने फिर कोई बुरा सपना देखा क्या? मैंने बड़ा अजीब सा सपना देखा। मैं एक लेडी स्मगलर को अरेस्ट करने वाला था, वही जिसका फोन सुन रहा हूँ 1 हफ्ते से। लेडी स्मगलर? तुम अकेले उसे अरेस्ट कर रहे थे? वाह, क्या बात है। अच्छा फिर क्या हुआ? वो लेडी स्मगलर एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। मैंने अपनी गन निकाली और पीछे से उसके पास चला गया। फिर क्या हुआ? फिर वो लेडी स्मगलर मेरी तरफ पलटी। मैंने देखा। क्या देखा? मैंने देखा कि वो स्मगलर तुम ही हो। क्या? मैं कंफ्यूज हो गया, समझ में नहीं आया कि क्या करूं। उतने में तुमने मुझ पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। मैंने तुम पे फायरिंग की। ओ मेरे लड्डू। लड्डू? तुम्हें सपने में भी मेरे अलावा कोई दूसरी औरत नहीं दिखाई देती। यस सर। सर रियाज सर मेरे साथ में ही थे। मैं बस 2 मिनट के लिए अंदर राउंड लेने गया, बाहर आया तो सर अचानक गायब। इतनी देर में कहां गायब हो सकता है? सर मैंने पूरा घर छान मारा। अरे उसी समय फोन करना चाहिए था उसको। किया था सर, लेकिन लग नहीं रहा था, नॉट रीचेबल आ रहा था। सर शायद दया सर ने कुछ देख लिया होगा, किसी के पीछे चले गए होंगे और इसलिए बताने का टाइम नहीं मिला। नहीं, अब फोन तो करता वो कम से कम। मुझे लगता है उसके साथ कुछ हो गया है। काम के बीच में तुम अंदर कहां चले गए थे? फेडरिक्स, एक मिनट। तुमने इन लोगों से बात की है सबसे? हाँ सर, मैंने सबसे पूछा था, लेकिन किसी ने यहाँ कुछ भी नहीं देखा। मैं तुम लोगों से सीधा साधा सवाल कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर दया कहाँ गए? मुझे जवाब चाहिए और जल्दी से जल्दी। इंस्पेक्टर दया कहाँ गए? इतना बड़ा आदमी अपने आप गायब नहीं हो सकता है। किसी न किसी ने उसे जरूर देखा होगा। तुम बोलो। सर सच में मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा? विवेक, सबको पुलिस स्टेशन लेके चलो। चलो। सर मैंने एक लंबे से आदमी को देखा था उस तरफ बाहर जाते हुए। कहाँ पे देखा था? सर यहीं पर मैंने देखा था, यहीं पे। यहाँ पे? यस सर। एक काम करो, इस पूरे एरिया को अच्छी तरीके से चेक करो और ग्राउंड भी चेक करो, छोटी सी छोटी चीज भी। सर हाँ मुस्कान? ये देखिए। सिरिंज? ड्रग्स लेने के लिए ये सब चल रहा है यहाँ पे, इसीलिए शायद दया यहाँ आया होगा। ड्रग्स की स्मेल तो नहीं आ रही है। फिर ये सिरिंज? सर ये ग्लव्स मिले, लगता है दया सर के सर। ओह माय गॉड, क्लोरोफॉर्म है। लगता है दया को बेहोश किया गया है, उसके ऊपर हमला किया गया होगा और ये सिरिंज, ये क्लोरोफॉर्म, ये सब चक्कर है। आपका मतलब सर? हाँ, दया को किडनैप किया गया है।
अभिजीत, इतनी बड़ी बात हो गई। दया को किसी ने किडनैप कर लिया और एसीपी साहब नहीं है। नहीं, वो हम लोग उनका फोन ट्राई कर रहे हैं, लग नहीं रहा है। वही मैं कहूँ, एसीपी साहब कैसे गायब हो गए? डॉक्टर साहब, आप आग लगाने की कोशिश मत करो। सीआईडी ऑफिसर का किडनैप होना मामूली बात नहीं है सर। वो बात नहीं है। डॉक्टर सालुंखे, इस ग्लव में से कुछ नहीं मिला है। क्या? कुछ नहीं? ग्लव पे जो थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म लगा होगा, यहाँ तक आते आते वो भी उड़ गया। ठीक है, देखते हैं इस सीरीन में से क्या मिलता है। सर, लेकिन हम लोगों ने दया सर को ही क्यों किडनैप किया? मुझे तो इसी बात की टेंशन हो रही है कि दया सर जैसे भारी भरकम आदमी को वो लोग उठाकर कैसे ले गए होंगे। बेहोश किया होगा, उठा के ले गए, और क्या। तुमने बोल दिया और हो गया। दया सर को उठाना इतना आसान है क्या? कार वार में ले गए होंगे। कार तक कैसे ले गए होंगे, यही सोच रहा हूं मैं। अभिजीत, इस सीरीन में से कुछ नहीं मिला। क्या? सिरिंज में कुछ भी नहीं है? नहीं, वो सिरिंज में जो 2 निशान थे, वो जो उंगलियों के निशान, उनका क्या हुआ? हाँ, वो डॉक्टर तारिक का 2 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। फिंगरप्रिंट्स है ना? हम यहाँ फोरेंसिक लैब में ही ये फिंगरप्रिंट्स क्राइम रिकॉर्ड से मैच करके देख लेते हैं। जल्दी जल्दी। सर, मुझे लगता है दया सर अपने आप कहीं चले गए होंगे। फेड्रिक्स, 1 मिनट के लिए चुपचाप खड़े रहोगे? नहीं, ये प्रिंट कोई वांटेड क्रिमिनल का नहीं है। माय गॉड। डॉक्टर साहब, पूरा देश का रिकॉर्ड चेक करके देखिए। सर, दया सर जैसे भारी भरकम आदमी को कोई उठा के लेके जा सकता है? तो मेरे ऊपर भी खतरा है सर। मेरा वेट तो उनसे 5 किलो कम है। अभिजीत, ये तो कमाल हो गया। ग्रेट। मधु मानसा, एज 27, मर्डर केस। खूनी का साथ दिया था इसने। मुझे याद है, दया ने गिरफ्तार किया था इसको। लेकिन ये तो पिछले 5 साल से जेल में बंद है। इसके फिंगरप्रिंट्स जेल से बाहर कैसे आए? सर, ये भी तो हो सकता है मधु मानसा ने अपनी जगह जेल में किसी और को रखा हो और खुद बाहर आ गई हो। कुछ भी हो सकता है। जेल जाके देखते हैं वहां पे मधु मानसा या कोई और। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत यहाँ पर? मधु, तुमसे केस के बारे में पूछताछ करनी है। वैसे ये 2 लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं? कांस्टेबल्स तो नहीं लगती। सीआईडी में है क्या? इस सिरिंज को पहचानती हो? अरे, ये इंजेक्शन कहाँ से खरीदा है? यही पूछना है मुझे, कहाँ से खरीदा इसे? इसके ऊपर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। मेरे फिंगरप्रिंट्स और इस सिरिंज पर। लेकिन मैं तो इस जेल में कितने सालों से हूँ। क्या मुझे दोबारा फंसाने की कोशिश की जा रही है? वो तो मेरे दिमाग में आग लगी है। मजाक का टाइम नहीं है। दया को कोई उठा के ले गया और जहाँ से दया गायब हुआ है वहां से हमें ये सिरिंज मिली है। कौन ले गया दया को? इतने बड़े हाथी जैसे आदमी को कोई उठा कर ले गया? मैं तो 5 सालों से इस जेल में हूँ। मुझे क्या पता दया कहाँ है। मुझे शायद पता है। बताओ। कहाँ है वो? शायद किसी पार्टी में किसी लड़की के साथ चले गए होंगे। मधु, दया को कौन उठा के ले गया है? पार्टी में बहुत सी लड़कियां थी, उनसे जाकर क्यों नहीं पूछते? सर, इस लड़की को कैसे मालूम कि दया सर पार्टी से गायब हुए थे? पिछले 5 सालों से तो मैं इस जेल में ही हूँ। मुझे क्या पता पार्टी वार्टी क्या होती है। वैसे भी ये लोग मुझे ड्रग्स भी नहीं देते। क्या करूं? जब से इंस्पेक्टर दया ने मुझे जेल करवाई है, तब से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बदला लिया ना तुमने। अगर दया को कुछ भी हो गया तो आओ, लगाओ।
हूँ बाबा, आ रहा हूँ। अरे डोरबेल को छोड़ो भाई। अरे घंटी बजाना बंद करो। कोई भी नहीं है। ये लगता है ओह, तो हमारी सोसाइटी में भी ये शुरू हो गया। ये आजकल के बच्चे भी। देखना, एक बार पकड़ लिया ना तो वो हाल करूंगा कि अपनी शैतानियां भूल जाओगे तुम लोग। अच्छी खासी नींद खराब कर दी। ये क्या है? देखता हूं क्या है इसमें। Oh my God! जल्दी जल्दी सांस लूंगा तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। रिलैक्स, धीरे धीरे। पता नहीं क्या कोई आएगा भी कि नहीं। नहीं नहीं, जरूर कोई ना कोई तो आएगा। देखता चूहे जैसी हालत हो रही है बेचारे की। सर्कस का टाइगर दहाड़ तो मार सकता है, इसकी तो आवाज ही मारनी है। मर जाएगा थोड़ी देर में, देख। मुस्कान, मैंने पता किया है, तुम्हारे ट्रांसफर का एप्लीकेशन हेड ऑफिस ने मंजूर किया है। तुम मंडे को जा सकते। थैंक यू सर। ट्रांसफर एप्लीकेशन? मुस्कान, तुमने हमें बताया नहीं कि तुमने ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन किया। अब यहाँ पे पहले इतनी टेंशन है तो मैंने सोचा कि बाद में बता दूंगी। टेंशन? कैसी टेंशन? सर वो दया सर, वो क्या हुआ दया को? सर हम सब ने आपको फोन करने की बहुत कोशिश की सर, पर आपका नंबर नहीं लग रहा था सर। क्या हुआ दया को? सर दया सर को किसी ने किडनैप कर लिया है सर। किडनैप किया? दया को किडनैप किया? हाँ सर, मैं और दया सर एक पार्टी में गए थे सर। हमें एक टिप मिली थी कि बहुत बड़ी डील होने वाली है वहाँ पे ड्रग्स की। बस वहीं पे गायब हो गए सर। ये सिरिंज और दया सर के हैंडलर्स मिले वहाँ पे सर। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। सर इस सिरिंज पे उंगलियों के निशान हैं। किसकी उंगलियों के निशान? मधु मानसा। मधु मानसा? जी सर। मधु मानसा? ये मधु मानसा वही है ना जो 5 साल से जेल में बंद है? जी सर। सर वैसे दया सर ने ही जेल भेजा था। तो फिर अगर वो 5 साल से जेल में बंद है तो उसके उंगलियों के निशान इस सिरिंज पर कैसे? सर यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। दया सर किडनैप हो गए, सबसे बड़ी बात तो यही है। ऊपर से जिस लड़की के उंगलियों के निशान मिले हैं वो 5 साल से जेल में बंद है। सर शायद वो जेल से चुपके से बाहर आ गई हो। आप कौन है? सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब करने चला है सर। ये मैंने सोचा कि अभी देना उचित है सर। क्या ये? सर आप ही देख लीजिए, मेरे दरवाजे पे कोई छोड़ गया था सर। क्या है इसके अंदर? सर आप ही देख लीजिए सर। अरे प्लीज सर। देखो जरा खोल के। ये किसी का असली अंगूठा लगता है। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सीआईडी इंस्पेक्टर दया की मौत से तो दया सर की ऑबिचुरी है। उनकी मौत का लेटर कहीं ये दया सर का अंगूठा तो नहीं? कल की डेट 12 बज गए। तो क्या आज कोई दया सर को मारने वाला है? जब तक इसे भी प्रद्युमन जिंदा है ये हो नहीं सकता। एक काम करो, इस अंगूठे को चेक करो। देखो ये अंगूठा दया का है
या नहीं। डॉक्टर साहब, नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन इस बात के लिए तैयार नहीं था कि एक दिन दया का फिंगरप्रिंट लेना पड़ेगा, वो भी इस तरह से। क्या के फिंगरप्रिंट्स हैं अपने रिकॉर्ड में? हाँ है। थैंक गॉड बॉस, ये अंगूठा दया का नहीं। दया का नहीं? यस। ग्रेट न्यूज़ डॉक्टर साहब, थैंक गॉड। सीआईडी को डराने की कोशिश कर रहा है सर। एक बार वो मेरे सामने आ जाए, फिर देखना उंगली तोड़ने का दर्द कितना होता है। सर, तो फिर ये अंगूठा है किसका? ये तो मैच करके देखना पड़ेगा। कैसा? हाँ सर, चेक कर लिया है, वो अंगूठा दया का नहीं है सर। सर, डॉक्टर सालुंके ने खुद चेक किया है सर। ओके सर, राइट। डॉक्टर साहब, आप ये क्या मैच कर रहे हैं? आपने बोला नहीं ये अंगूठा दया का नहीं है। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मुझे तुम्हारी बात भी अच्छी तरह से याद है कि ये कोई बहुत बड़ा खेल है, इसीलिए मैंने सोचा कि हमारे पास जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उनसे मैच करके देखता हूँ। सॉरी, नो मैच। मैच? फिर ये किस बेचारे का अंगूठा काट के भेज दिया? जिसका अंगूठा काटा है, अगर वो आदमी जिंदा है तो फिर वो पुलिस के पास क्यों नहीं आया? शायद उस बेचारे को भी किडनैप किया होगा। ये मधु का ही चक्कर है, जेल में बैठे बैठे बदला ले रही है वो। सर, हमें मधु को जेल से निकालकर उससे पूछताछ करनी चाहिए। डॉक्टर सालुंके, जिस अंगूठे का हमने डीएनए टेस्ट करवाया था उसका रिजल्ट तो अब तक आ गया होगा ना? हाँ, उसे मिलाकर हम देख सकते हैं। हाँ, मैच करते हैं ना। मगर सर, किसके डीएनए से मैच करके देखेंगे? हमारे पास जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उससे मैच करके देखेंगे। ये बॉस, मैंने एक तीर चलाया था, निशाने पर लग गया। ये देखो, मैच हो गया। मैच हो गया? मतलब दया का पता चल जाएगा। मधु? मधु। ये मधु का अंगूठा है जो जेल में से काट के भेजा? जी नहीं, ये मधु के डीएनए से मिला जरूर है, लेकिन पूरी तरह से मैच नहीं हुआ है। सिर्फ 13 में से 7 कंपोनेंट मैच हुए हैं। मतलब ये कि ये अंगूठा मधु का नहीं है, मधु के किसी रिश्तेदार का है, वो भी किसी मर्द का, जैसे उसका बाप, मामा, चाचा, ताऊ या कोई और। दया सर से बदला लेने के लिए इन लोगों ने मधु के रिश्तेदार का ही अंगूठा काट दिया। अब सर, ये मधु भी तो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। पता कैसे चलेगा कि ये अंगूठा भेजा किसने है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं वो आदमी जो पार्सल लेके आया था, कहीं वो? हाँ, हो सकता है, शायद वो हो सकता है। अरे राधा भाई, तुम? हाँ साहब, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, जाओ अपना काम करो। पहले आपको चाय दे दूं? नहीं, थोड़ी सी कॉफी चाहिए, स्ट्रॉन्ग। हाँ साहब। अरे साहब, ये तो देना भूल ही गई। ये क्या? गेट पे पड़ा हुआ था। कहाँ पे? बाहर दरवाजे पे। तुमने किसी को रखते हुए देखा था इसे? नहीं, मैंने सोचा शायद गलती से गिर गया हो। गलती से? तुम्हें किसने उठाने के लिए कहा था? लेकिन साहब, मैंने तो बस। जाओ अपना काम करो बस, समझी? जी। ये आदमी बचेगा नहीं, ऐसा तोड़ूंगा ना उसे। फ्रेडरिक्स, वो आदमी स्क्रीन पर नहीं है, वो कहीं तो छुप के बैठा है और उसे हमें ढूंढ के निकालना है। सर, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई
एक सीआईडी ऑफिसर को किडनैप करके उसका वीडियो हमारे ब्यूरो में भेज सके सर। ऊपर लगा उदय। पता नहीं सर, अब दया सर की क्या हालत होगी। ऐसे लगता है कि नहीं देवयाना, दया सर को कुछ भी नहीं होगा। ऐसे सेंटिमेंटलों के दया नहीं बचेगा, समझे? दया अभी भी उस दीवार के अंदर बंद है। ये आदमी बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, लेकिन जो भी है अभी सामने आया। आदमी बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, लेकिन जो भी है अभी सामने आएगा। एसीपी, मैं जानता हूं कि तुम ये चाहते होगे कि अभी पकड़ के मेरा गला दबा दो। सॉरी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी गर्दन मेरी हाथ में है। दीवार के अंदर की हवा खत्म हो जाएगी, और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म, दया इस दुनिया से गया गया। तुम बचा सकते हो उसे, तुम, लेकिन तुम्हें 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। 2 करोड़। सर, ये दीवार ढूंढनी होगी जल्दी से जल्दी। कोई बड़ा सा हथौड़ा लेके आओ, बड़ा सा हैमर। जैसी दीवार मिलेगी तोड़ देते उसे सर। रो मत फ्रेडरिक्स, हम अभी भी मरे नहीं है। सर, ये आदमी हमें सच में कंफ्यूज कर रहा है सर। ये दया से बदला लेना चाहते हैं या इसे रैंसम का पैसा चाहिए? सर, हमारे पहुंचने से पहले दया सर मर गए तो? नहीं मरेगा वो। घुट घुट के मर जाएगा तू। इस गन से खुद को मार ले, सोच ले कैसे मरेगा। चल चल चला दे, जल्दी चला। अबे दिमाग पागल हो जाता है। अभी देखना, टाइम होने से पहले ही सुसाइड कर लेगा। क्या बोलता तू? नहीं, सीआईडी इंस्पेक्टर है। इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। तो चल लगी सर 500 के। देख, ज्यादा समय तक नहीं सह पाएगा, अभी चलाएगा गोली। देख 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 तू। डायनामाइट? कैमरा? हाँ मुस्कान, सब हो गया? जी सर, बस थोड़ा ही बाकी है। सर, इन नोटों पे ट्रैकिंग डिवाइस लगा दे। नहीं, वो आदमी बड़ा चालाक और खतरनाक है। वो तुरंत देख लेगा कि हमने नोटों को कुछ किया है। फिर भी सर वो ये पैसे ले लेगा, और एसीपी प्रद्युमन से पैसे निकालना इतना आसान नहीं है। सर, अगर वो आदमी इतना चालाक और खतरनाक है तो डबल क्रॉस भी कर सकता है। पैसा लेने के बाद भी कर दया को। अभिजीत, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। उसने जैसे कहा है वैसे ही हमें करना होगा। दया की जिंदगी का सवाल है। हेलो, एसीपी प्रद्युमन। एसीपी प्रद्युमन, पैसा रेडी है? हाँ, पैसा रेडी है। वेरी गुड। एक बैग है, उसमें हजार के नोट्स हैं। 1 घंटे में काला घोड़ा में जो आधी बनी हुई बिल्डिंग है वहां पहुंच जाओ। पैसे लेकर आना, और अकेले आना, और जल्दी आना, वरना इंस्पेक्टर दया की आत्मा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, समझे? सर, पता नहीं चला कॉल कहां से आई थी सर। लगता है कोई कॉन्फिडेंशियल नंबर है। ठीक है, मैं देख लूंगा। बैग दो।
रहने दीजिए सर, मैं उठा लेता हूँ। नहीं विवेक, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, मैं अकेले जाऊंगा। तुम लोग सब यहीं ठहरो, समझे? कोई है यहाँ? कोई है? कोई है यहाँ पर? साथ में कोई और तो नहीं है ना? नहीं, कोई नहीं है। कोई गेम मत खेलना, नहीं तो फिर कभी इंस्पेक्टर दया की सूरत नहीं देख पाओगे। दया को कुछ नहीं होना चाहिए। बैग चेक करो। पीछे जाओ। पूरे 2 करोड़ है। ₹2 जिंदगी निकल जाती है कमाने में। मुश्किल तो हुई होगी। अगर मैं 10 करोड़ मांगता तब? दया की जान बचाने के लिए वो भी दे देता। हाँ, अपने पे आई तो तुम लोग कुछ भी करने को तैयार हो गए। दूसरों की जान की कीमत नहीं है तुम लोगों को। किसकी बात कर रहे हो तुम? मौत की तरफ जा रही है वो, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम मधु की बात कर रहे हो? उसे तो कानून ने सजा दी है, उसने गुनाह किया है। मैं कानून वानून कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता मैं। हर रोज मर रही है वो, और मैं उसे नहीं बचा सकता, कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। माय गॉड, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो देखो, नहीं देखो, ऐसा कुछ मत करो। देखो मेरी बात मानो। नहीं नहीं नहीं। ओह गॉड, पागल आदमी खुद तो मर गया, लेकिन दया का पता भी लेकर गया। दया की जिंदगी का काउंटडाउन चल रहा है और हमारी उम्मीदें इतने सारे टुकड़ों में बिखरी पड़ी है। एक एक सेकंड की देर उसको मौत के मुंह के पास लेके जा रही है। अभिजीत, एक एक टुकड़े को चेक करने में बहुत टाइम लगने वाला है। मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करूंगा सर। ये देखिए सर, मुझे क्या मिला है। फ्रेडरिक्स, मजाक मत करो प्लीज। सर, मैं आपके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, दया सर के लिए कर रहा हूँ। फ्रेडरिक्स, तुम कपड़े के टुकड़े निकालो। मुस्कान, दिव्याना, कपड़ों के पीसेस अलग करो सब।
डॉक्टर सारंग ये देखिए क्या है। जूते के सोल में ये मेटल का टुकड़ा, ये बॉम्ब में से आया होगा। मैं इसे क्लीन करके चेक करता हूँ, आप बाकी की चीजें देखिए। क्लीन करने के बाद तो ये और भी चमक गया है। ये किसी प्रिंटिंग ब्लॉक का टुकड़ा लगता है, प्रिंटिंग प्रेस में काम आता है। लेकिन ये किडनैपर के जूते में ये प्रिंटिंग ब्लॉक, ये आया कहाँ से? सर हो सकता है ये आदमी प्रिंटिंग प्रेस में काम करता होगा, वहीं पर इसके सोल में ये मेटल पीस घुस गया होगा और इसे पता भी नहीं चला होगा। ये एक फैब्रिक डाई। फैब्रिक डाई? फैब्रिक डाई मतलब ये प्रिंटिंग ब्लॉक का टुकड़ा जो हमें इस जूते के सोल में से मिला है, किसी ऐसी प्रिंटिंग प्रेस में से आया जहां पर फैब्रिक पर प्रिंटिंग होती है। ऐसी प्रिंटिंग प्रेस ज्यादा नहीं होगी, शायद 15-20। एक एक प्रिंटिंग प्रेस छान मारो, समझे? यही था ना? यही आया था? हाँ सर यही था। क्या करने आया था वो मालूम नहीं सर। अरे मालूम कैसा नहीं है? एक आदमी की जिंदगी और मौत का सवाल है। जल्दी बताओ और सच सच बताओ। सच सच बता रहा हूँ सर, वो यहाँ आया था, मैंने देखा था सर। फिर? लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आया था सर, दीपक से बात कर रहा था। दीपक? ये दीपक कौन है? कहाँ है दीपक? आज वो आया नहीं सर। आया नहीं? उसका एड्रेस है? एड्रेस है तुम्हारे पास? गॉड, कहीं ये लोग मर तो नहीं गए? देखो जरा, दया को ढूंढो, देखो दया कहाँ है। उठ उठ। सर ये जिंदा है सर, लगता है नशे की वजह से बेहोश हो गया है सर। सर यहाँ तो सारी दीवारें पुरानी दिख रही है सर, कोई नए कंस्ट्रक्शन का काम दिख नहीं रहा है। हाँ, कच्चे सीमेंट की खुशबू भी नहीं है। दया अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ होगा? सर मैं अभी पानी मार के इन दोनों को उठाता हूँ सर। उठ 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 उठ। सर ये दोनों तो कुछ बोल भी नहीं रहे सर। हाँ ये बोल नहीं रहे, टाइम निकलता जा रहा है। एक एक सेकंड की देरी दया को मौत के करीब लेके जा रही है, समझ? हाँ अभिजीत, सर दया का कुछ पता चला? नहीं, दया यहाँ भी नहीं है। सर हमें एक गाड़ी मिली है। क्या? बाहर लगता है दया को इसी गाड़ी में किडनैप किया गया। एसीपी साहब कहाँ है? सर एसीपी सर और देवयाना उन दोनों को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं सर। ओके ये देखो, यहाँ पे रस्सी है, कंबल है, इसका मतलब दया को इसी टेम्पो में लेके आए वो लोग पार्टी में से। इस टेम्पो को अच्छी तरीके से चेक करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सर ये टेम्पो सैंड के ऊपर से गया सर। हाँ वो तो दिख रहा है फेडरिक्स, टायर में से कुछ पत्थर मिले हुए हैं, काफी पुराने लगते हैं। सर टायर पर अभी भी सैंड चिपकी हुई है, इसका मतलब वो जगह ज्यादा दूर नहीं है जहाँ पे सैंड है सर। करेक्ट। सर यहाँ से थोड़ी दूरी समुद्र है सर, बीच भी है और वहाँ पे काफी सैंड है। इसका मतलब इस टेम्पो को बीच के ऊपर लेके गए हैं जहाँ पे ऐसे पुराने पत्थर हैं जिनके ऊपर मॉस लगी हुई है। एक मिनट सर, पास में मड फोर्ट है और कीले के पत्थर टूटते रहते हैं। मड फोर्ट हो सकता है, दया को शायद वो लोग वहीं पे लेके गए। वहाँ पे तो कोई आता जाता भी नहीं है। जब ये टेम्पो वहाँ पे गया होगा तो ये पत्थर और सैंड इस पे लग गया होगा। एक काम करो, मैं फेडरिक्स को लेके आगे चलता हूँ, तो एसीपी साहब को लेके आओ जल्दी। यस सर। कम ऑन जल्दी जल्दी से सामान निकालो, जल्दी। अभिजीत चलो। दया यहीं कहीं होना चाहिए। दया, 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 क्या हुआ? नहीं सर, उधर तो नहीं है। दया, देखो दीवार को ठोक के देखो बराबर। दया, अभिजीत कुछ मिल रहा है?
सर जल्दी आइए। हाँ। इन दीवारों का रंग बाकी दीवारों से अलग है। हाँ, शायद दया इसके अंदर बंद है, तोड़ना पड़ेगा। फ्रेडिक्स, संभाल के, कहीं दया को अंदर लग न जाए। जल्दी करो, लेकिन संभाल के करो। हरिया हरिया, संभाल के फ्रेडिक्स, देखना अंदर ना लग जाए उसको। संभाल के हरिया। दया सर, दया सर, दया सर। सर, हाँ? दया सर अंदर है सर। दया, दया, दया कुछ तो बोलो। दया सर, दया सर। क्या? हाँ? क्या? बॉम्ब? बॉम्ब? सर ट्रिगर नीचे है। अरे बाप रे, उस पागल ने बॉम्ब फिट कर रखा है सर। नहीं फ्रेडिक्स, नहीं, हाथ मत लगाओ। प्रेशर बॉम्ब है ये। जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा, ट्रिगर छूट जाएगा और बॉम्ब एक्सप्लोड होगा। इसलिए दया को इस बॉक्स में बंद करके उसे ट्रिगर के ऊपर खड़ा कर दिया है। लेकिन सर हम लोग दया सर को अंदर रख भी नहीं सकते ना सर। हाँ फ्रेडिक्स, लेकिन दया का वजन इतना भारी है कि अगर हमने दया को हिलाया तो ट्रिगर रिलीज होगा, प्रेशर का बैलेंस बिगड़ जाएगा और बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाएगा। सर कुछ तो करना पड़ेगा सर। फ्रेडिक्स, तुम जल्दी जाके जितने भी ईंट पत्थर मिले सब लाके यहाँ जमा करो। यस सर, जल्दी। दया होल्ड ऑन, घबराओ मत दया। होल्ड ऑन। अभिजीत, हमें दया को हिलाने से पहले सारे ईंट पत्थर को जमा करके वजन बढ़ाना पड़ेगा और दया की जगह पर वो सारा वजन रख के फिर दया को हिलाना पड़ेगा। ये सर, होल्ड ऑन। घबराओ मत दया। ताला तोड़ दो, संभल के। दया संभाल के लेके आओ। संभल के नीचे रखो। अभी नहीं रखना। रेडी, होल्ड ऑन। जल्दी रखो इसको। दया हिलो मत। संभाल के। रेडी, आ जाओ, संभल के दया, भागो। माय गॉड। दया, सब ठीक है।